गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जबरदस्त टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों, आप सभी में से यदि कोई नया बच्चा हो तो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। आप देख रहे हैं शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक जबरदस्त 5000 क्वेश्चनों की कलेक्शन करते हुए टॉप मॉक टेस्ट 200 मॉक टेस्टों को बच्चों, जिसमें से हम 36 मॉक टेस्ट कंप्लीट करा चुके हैं और आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं 37वां मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट में मैं कराता हूं 25 क्वेश्चन। आज करने वाले हम क्वेश्चन बच्चों 800। आज क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों 876 से लेकर बच्चों बहुत टॉप क्वेश्चन होने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स क्वेश्चन है, आप सभी के बीच में आने वाले हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है। हेलो सही है। बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल लंबाई और एम चुंबकीय आघूर्ण की छड़ को मोड़कर आप सर्कल में बनाया गया तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये होती है मैग्नेट और इस मैग्नेट की लेंथ है आपके पास एल। ये चुंबकन है, मैग्नेटिज्म स्मॉल एम। तो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है कैपिटल एम, वो स्मॉल एम इंटू एल के बराबर होता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता P बराबर 2QL, ऐसे होता है चार्ज बीच की डिस्टेंस। अब इसने कहा भैया ने इसको मोड़ दिया साहब आप सर्कल में, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, आप समझदार हैं, ये x हो जाएगी। तो यहां पर जो मैग्नेटिज्म होगा एम डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्मॉल एम इंटू एक्स। अब हमारे मुझे एक ही काम करना है, एक्स को डिस्प्लेस करके आर में लाना है, यानी डिस्टेंस और आर से मेरे को इसकी हेल्प करके लेंथ में लाना है। ये पूरी लंबाई एल है यहां से यहां तक, और इस एल को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, पाई आर। बच्चों यहां से मैं अगर x को देखूंगा तो ये 2r है। यहां से बच्चों अगर मैं r को देखूंगा तो r बराबर आ जाएगा बच्चों x/2। तो मैं r की जगह पर लगा दूंगा बच्चों x/2, यानी पाई r की जगह पर x/2। तो यहां से x का मान आ जाएगा बच्चों l बराबर, यहां देखें l बराबर पाई x/2 इंप्लाइज दैट, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 12/पाई। ये मेरे पास x आ गया। मैं यहां पे लगा दूंगा स्मॉल एम इंटू 12/पाई। बच्चों यहां ध्यान दूंगा तो इस यहां से 2/पाई और देखो ml बच गया, और ml की वैल्यू कितनी है कैपिटल एम के, यहां से आ जाएगा 2 कैपिटल एम ओवर पाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है ये बच्चे, 2 कैपिटल एम ओवर पाई मैग्नेटिज्म का। क्वेश्चन को आराम से बार बार समझ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 877। ये और भी इस प्रकार है कि a+b का मॉड बराबर a-b का मॉड, तो सदस्यों के बीच का कोण बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। करिए बच्चों क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त। a+b का मॉड बराबर a-b का मॉड, तो सदस्यों के बीच का कोण है। कैसे करेंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर। जैसे ही मैं BSS लगाऊंगा, बोथ साइड स्क्वायर करने से ये हो जाएगा a² + b² प्लस का 2ab cos थीटा। ऐसे आप इसमें स्क्वायर करोगे बच्चों तो a² + b² माइनस का 2ab cos थीटा। a² b² से a² b² कट जाएगा और ये हो जाएगा 4ab cos थीटा बराबर 0। तो बच्चों 4ab कभी 0 होगा नहीं, बच गया cos थीटा 0, तो cos थीटा 0, अगर cos थीटा 0 हो तो थीटा को कितना हो जाएगा π/2, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर वेक्टर में ये पॉसिबिलिटी है कि सम ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 878। समतल दर्पण की शक्ति होती है, पावर ऑफ सिंपल मिरर। देखो बच्चों, प्लेन मिरर की अगर हम देखेंगे तो शक्ति
प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है बच्चों इनफाइनाइट, तो पावर होती है 1/f, तो 1/इनफाइनाइट तो बोले तो 0 आ जाएगा आंसर बच्चों। वैसे भी जानते हैं सिंपल मिरर जितनी ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है इमेज भी उतना ही बनाता है, तो पावर होगी क्यों। आ जाइए 879, P इज ए प्रेशर है, X डिस्टेंस है, T टाइम है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ A/B। करो बच्चों कैलकुलेशन, अच्छा क्वेश्चन है ये। दोनों साइड सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज को आमने सामने रखा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, उस थ्योरी को अप्लाई करो, क्वेश्चन खत्म। उस थ्योरी को अप्लाई करिए, क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएगा बच्चों। हो गया बच्चों क्वेश्चन, क्या आ रहा है। क्लियर, कैसे करेंगे। प्रेशर जो होता है उसे हम लिख सकते हैं A/BX। एक काम करो, एक्स को यहां ले आओ, A/B और T²/B। एक्स को उधर ले गए, मुझको A/B की डायमेंशन बतानी है, तो किसके बराबर होगी, x इंटू पी के। एक्स तो हो जाएगा मीटर और P हो जाता है बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से ये कट जाएगा, तो न्यूटन की डायमेंशन होती है mL⁻², और मीटर की L, इससे ये कट जाएगा, बचेगा m⁻²। इससे डायमेंशन आंसर आ जाएगा m⁻²। बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगें ध्रुवित की जा सकती है क्योंकि ये होती हैं। पोलराइजेशन क्यों किया जा सकता है, ये जो प्रकाश ऐसे चलता है बच्चों हमेशा परपेंडिकुलर, जब यह किसी भी पोलरॉइड से बाहर निकलता है ना, पोलरॉइड से, तो हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है एक्सिस के बच्चों, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कंडीशन बोलते हैं, जिसमें लाइट रेज या किसी भी रेज जो है अपने मीडियम के परपेंडिकुलर मूव करती हैं पार्टिकल्सों में। 881, निम्न में से कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय है बच्चों। अक्रिस्टलीय जो होते हैं वो जैसे ही हम उसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल जिगजैग नहीं दिखाई देती, नॉर्मल होती है, और कांच अक्रिस्टलीय होता है बच्चों, याद कर लेना। 882, निम्न में से अनुसार आइडियल मतलब एक आदर्श डायोड है से गुजरने वाला करंट है। पहले आप इसको देखें कि ये फॉरवर्ड जुड़ा हुआ है या बैकवर्ड। ये देखो PN डायोड है और P फॉर पॉजिटिव, P मैक्सिमम से जुड़ा होना चाहिए और N मिनिमम से, तो बिल्कुल परफेक्ट है, ओके कंडीशन है। और जब ओके कंडीशन हो तो डेल्टा करंट जो निकालते हैं वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस निकालते हैं। डिफरेंस पोटेंशियल यानी 6-3 बड़े रेजिस्टेंस 150, बोले तो 3/150, बोले तो यहां से मैं इसको 300 लिख दूं, गुणा 10⁻⁻² लिख दूं, बटे 150, इससे कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 0.02 एम्पियर। तो 0.02 एम्पियर बम्बई आंसर बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करें। अगला क्वेश्चन 883, निम्न में से कौन सा सूत्र गलत है, रॉन्ग फॉर्मूला बताना है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैंने कई मॉक टेस्टों में आपको बताए इनके फॉर्मूले, आपको ये याद रखने, सभी फॉर्मूले याद रखने। एक होता है CP, ये होता है बच्चों F/2 + 1 × R, मैं सभी के फॉर्मूले सही से लिखा रहा हूं, ध्यान से समझें। एक होता है γR/γ-1, एक होता है बच्चों CV, ये होता है F/2 × R, ये होता है बच्चों γ/γ-1, गामा नहीं R/γ-1। ठीक है बच्चों, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। CP/CV इक्वल टू होता है बच्चों गामा, CP - CV इक्वल टू होता है N × R, नंबर ऑफ मोल्स N। तो आपके लिए दे रखा है कौन सा गलत है, CP की वैल्यू R/γ-1, CP की गामा R/γ-1, CP/CV गामा, ये 2R, ये 2 गलत दे रखा है, इसलिए ये गलत है, ये गलत ऑप्शन है। 2 नहीं होना चाहिए, नंबर्स ऑफ मोल है, और ऐसा कहीं नहीं कहा कि ये 2 मोल है। अगला क्वेश्चन 884, पानी का ट्रिपल पॉइंट होता है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु किसे कहते हैं जानते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां पर पानी सॉलिड में, गैस में और लिक्विड में तीनों पे पाया जाता है, जिसमें ठोस भी पाया जाए, लिक्विड भी हो एंड गैस भी हो, ये तीनों कंडीशन हो, और ये तीनों कंडीशन होती हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं बोलता हूं 273.16 फारेनहाइट, केल्विन, क्या बोलते हैं इसको, फारेनहाइट। ठीक है बच्चों,
फ़ारेनहाइट क्यों, केल्विन उल्टा लिख दिया है, केल्विन -273 तक पहुंचेगा तब जाके वो नेग्लेक्ट होगा, माने माइनस प्लस में, तो 0 डिग्री होता है जो वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो आंसर ऑप्शन देखो कहां है, आंसर आ जाएगा बंबई। बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों 885, यदि जी का मान 0 हो जाए तो द्रव में से क्या नहीं होगा भाई वाह, जिसमें जी डिपेंड नहीं करता होगा ना वो चीज नहीं रहेगी। विस्कोसिटी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो रहेगा। सरफेस टेंशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रेशर पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्प्लावन बल नहीं रहेगा, क्योंकि जो वॉइंसी फोर्स होता है वो होता है रो वी जी। जब जी नहीं रहेगा तो इसे जीरो होना पड़ेगा, तो इसने कहा कौन नहीं रहेगा, यही नहीं रहेगा, तो आंसर दिल्ली आ जाएगा। ध्यान रखें आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल, पनडुब्बी का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों, बहुत बढ़िया सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। पनडुब्बी जो होती है ना वह पानी के अंदर भी तैरती है, बाहर भी तैरती है और ऊपर भी तैरती है, क्योंकि वह अपने वॉल्यूम को चेंज करती रहती है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली थ्योरम, पास्कल या न्यूटन का नियम। देखो पास्कल से तो पास हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, न्यूटन से पूरी दुनिया है, बर्नौली से बच्चों कोई भी हवाई जहाज को उड़ना या ये वगैरह वगैरह रहता है, आर्किमिडीज थ्योरी होती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की थी बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोला है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं कहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज के बारे में कहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर आप बाद में कहें कि इलेक्ट्रॉन की आवेश ईंट पर नाच, आप लोग जानते होंगे कि ईंट पर नाच वाली एक थ्योरी होती है, वहां से आप कवर करने लगे तो गलत हो जाएगा भैया आपका, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं था कि ईंट पर नाच, वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की ईंट जे थॉमसन ने, पर मतलब प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, नाच मतलब न्यूट्रॉन की चैडविक ने, बट इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक नहीं थे ना, वो थे मिलिकन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला क्वेश्चन, एक लकड़ी के गुटके का वायु में भार है 4 न्यूटन और द्रव में 3 न्यूटन। तो एक बात बताओ, एयर में 4 है और लिक्विड में 3 है, एक कहां गया, एक नीचे से लग रहा होगा, उसे बुओयेंसी फोर्स कहते हैं। आ गया आंसर भाई, 4 तो यहां है 4 न्यूटन, लेकिन लग रहा है नेट हमें 3 आ रहा है, तो नीचे से तुमने लगा दिया होगा 1 न्यूटन का, इसे बुओयेंसी फोर्स कहते हैं, 1 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, सोडियम तथा तांबे के वर्क फंक्शन दे रखे, इनकी दहली तरंग दैर्ध्य का अनुपात होगा। बढ़िया क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए आपको। भैया एनर्जी जो होती है वो होती है hc/λ, और इसने वर्क फंक्शन जो दे रखे हैं W1/W2, आप एनर्जी को ये बोल सकते हैं, ये आ जाएगा λ2/λ1। आपको निकालना है λ1/λ2, ये आ जाएगा बच्चों W2/W1। W2 कितना है इसका 4.5, W1 कितना है 2.3, 23 दूनी 40, अप्रोक्स 2.1 रहा है, अप्रोक्स 2.1 सी। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों 890, किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है, प्रक्षेप कोण मान होगा। प्रोजेक्टाइल एंगल बच्चों R बराबर होता है 4h cot थीटा, आपको याद होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, ये R है और ये H है और ये थीटा है, यहां से आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, ठीक है सब। तो आपसे बोला है कि इसकी परास रेंज महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है, तो मैं R बराबर लिख सकता हूं 4h, ये आ जाएगा 4h cot थीटा, ये कट जाएगा बच्चों और cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये लो साहब, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़े सिंपल सिंपल। अगला क्वेश्चन 891, बढ़िया क्वेश्चन, पृथ्वी का कोणीय वेग होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, सब जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी होता है 2π/t, और t है समय, पृथ्वी पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो टाइम पीरियड होता है पृथ्वी का 86,400 सेकेंड। ऑप्शन देखो कहां है, 2π/86,400 रेडियन पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है, 5 kg 10 kg के 2 ब्लॉक हैं, चित्रानुसार लटके, निकाय का एक्सेलेरेशन बताओ। ये आपके लिए बढ़िया सा डायग्राम बना रखा है सुंदर सा, आप इसका एक्सेलेरेशन निकालने का ट्रिक मैंने पढ़ा चुका हूं, आप वहां से कवर कर सकते हैं कि एक्सेलेरेशन होता है बच्चों m2 - m1
इंटू जी बटे m1 प्लस m2 पास। तो डिफरेंस ओवर मास 5, 10 माइनस 5 बटे 10 प्लस 5 इंटू जी 10। तो 10 5 कितना हो जाएगा बच्चों 50, 50 बटे कितना हो जाएगा ये 15। तो 5 से काटोगे 10 बार, 5 से काटोगे 3 बार, तो आंसर आ गया 10 बटे 3 बोले तो g/3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा डायग्राम, बल F का वह अधिकतम मान बताओ ताकि चित्र में दिखाए अनुसार गुटका गति ना करे, मूव ना करे। सीधा सीधा है, जितना फंक्शन है वो जितना फ्रैक्शन फोर्स है उतना लग जाए। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, फ्रैक्शन फोर्स के। करके देखो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, और F की वैल्यू है आपके पास ये, इसको धक्का दे रहा है F cos 60, इसको धक्का दे रहा है, और F cos 60 की वैल्यू आ जाएगी F/2। तो भैया F/2 तो इसको धक्का दे रहा है, समझ में आया। अब फ्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा बच्चों, ये समझो। फ्रैक्शन फोर्स होगा म्यू आर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो पक्का मूव नहीं करेगा ये। और म्यू आपके पास दे रखा है 1/2√3। आर बराबर होगा बेटे, इसमें एक तो फैक्टर ये कट गया और एक इसे दबाएगा, वो कितना दबाएगा F sin 60, और एक लग गया mg, ये वैल्यू होगी आर की बच्चों। तो आर की वैल्यू हो जाएगी F sin 60 प्लस mg √3 इंटू जी, आ जाएगा 1/2√3 F sin 60 √3 बटे 2 प्लस √3 इंटू जी। बच्चों √3 गया तो बचा ये F/4 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस g/2, ये आ गया बच्चों फ्रैक्शन फोर्स। इसकी वैल्यू इसके बराबर कर दो, अपने आप आ जाएगा फोर्स का मान। फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स बराबर फ्रैक्शन फोर्स। एक्सटर्नल लग रहा है F/2, फ्रैक्शन फोर्स है F/4 प्लस g/2, यहां बराबर g/2। तो यहां से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये 2g आ रहा है, देख रहे हैं आप विनोद, बेटा देख रहा है विनोद है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2g। 2g बोले तो बच्चा 20 न्यूटन, क्यों भाई, ये बात। चलो जी अगला क्वेश्चन 894, ये फ्रैक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है। स्प्रिंग को सामान्यतः 5 सेंटीमीटर तक खींचा गया, तो इसे 5 सेंटीमीटर और खींचने के लिए आवश्यक वर्क डन होगा, आवश्यक वर्क डन होगा। बढ़िया क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर और खींचने के लिए। तो बच्चों एक बात बताओ, आपके पास पता होगा एनर्जी वर्क डन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। इसने कहा है एक्स्ट्रा वर्क डन डेल्टा W, तो हाफ के एक्स क्या है और 5 सेंटीमीटर, तो पहले 5 फिर बाद में 5 और पहले 5। इसने पहले 5 खींचा, एक्स्ट्रा मांग रहा है, पहले 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। कैलकुलेशन करो तो हाफ के 5 और 5 10 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 25, ये आ जाएगा आपके पास हाफ के इंटू 75। हाफ के का वैल्यू कितना दिया है 5 क्रॉस 10 टू द पावर 3 क्रॉस 75 न्यूटन मीटर। ओ सेंटीमीटर है बच्चे ये, तो सेंटीमीटर है तो 10 टू द पावर -4 का मल्टीप्लाई करके मीटर बनाओ, तो 10 टू द पावर -4 काट दो इसे और पॉइंट लगा दो यहां, तो 5 क्रॉस 7.5/2 7 5 35, तो ये हो जाएगा 18.75, क्योंकि 36 हो रहा है वो लमसम, तो ऑप्शन आ गया सी। तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x1 5 था, x2 पहले 5 बोला और 5, तो x2 10 हो गया, 10 वाला सी। 895 निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ है, बेहतरीन इलास्टिक कौन सा है। स्पंज, हाँ जी स्पंज कहीं प्रत्यास्थ आना है, ये ना हुक्के नियम ना है हमें। स्टील ना, रबर ना, कॉपर, ओ मैंने समझा क्वार्टर्स वगैरह होगा, लेकिन ठीक है जब नहीं दे रखा तो मजबूरी है, फिर इसमें बेस्ट ढूंढना है। तो स्टील, रबर, कॉपर ये नहीं हो सकता, इसमें सबसे बेस्ट है स्टील। इससे भी बेस्ट होता है हाथी दांत, उससे भी बेस्ट होता है क्वार्टर्स।
896। यदि एक तार पर mg भार लटकाने से लंबाई में वृद्धि l हो जाती है तो संपन्न कार्य की गणना करो जी। देखो जी, जब तार को खींचोगे ना तुम, तो तार एक जैसा नहीं बढ़ेगा पूरी जगह। जहां पर वजन लटक रहा होगा वहां तो ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब ऊपर चुभ रहा होगा वहां पे कम बढ़ेगा, तो एवरेज लेंथ आएगी, ध्यान रखना। तो वर्क डन जो रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो संपन्न कार्य की गणना कीजिए। संपन्न कार्य क्या आ जाएगा, mg तो लग गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऊपर 0 होगा और नीचे होगा आपके पास L/2, एवरेज आएगा, ध्यान रखना। जब कोई वायर लटकाते हैं ना ऐसे मास, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है, यहां 0 होता है, ऐसे कंडीशन चला है बाबू। तो ये आ जाएगा 1/2 mgl। आंसर आ जाएगा बच्चों सी, कलकत्ता। बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण टेंजेंट एंगल, ऐसा कौन सा लिक्विड है जो कि इसे गीला नहीं करता? वो होते हैं बच्चों Hg। Hg कभी गीला नहीं करता, मरकरी पारा जो है, और ये ऐसे भरा होता है तो स्पर्श कोण जो होता है वो 90 से क्या हो जाता है, बड़ा आता है बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों मोर देन 90, देन यस बॉम्बई। अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों, अगला क्वेश्चन आ रहा है। प्रत्यावर्ती धारा मुख्य जो है 220 वोल्ट है, तो इसका शिखर मान बच्चों आपको याद होना चाहिए कि IRMS जो वैल्यू होती है वो होती है I0/√2। बच्चों याद कर लो इसे, RMS स्क्वायर रूट मीन वैल्यू, I0 इसे मैक्सिमम वैल्यू, I0 निकालनी है। RMS भाई साहब ये दे रखी है 220, √2 का मल्टीप्लाई करो तो भाई साहब ये 311 हो जाएगा। गुरुजी तुम्हें याद है, ये बहुत पुरानी बात है, किताबों में मेंशन है, ध्यान रखे रखो। तो 311 वोल्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। L1 L2 सेल्फ इंडक्शन वाली कुंडली है, निकट में रख दें तो उनका म्यूचुअल इंडक्शन बताना है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कोई भी दो कॉइन दे रखी है, कुंडली ऐसे, इनके पास रखने से आपस में लगेगा म्यूचुअल इंडक्शन, जो इनके सेल्फ इंडक्शन के जीपी को बनाएगा, जीएम के बराबर होगा। तो m² बराबर हो जाता है L1 L2, याद करना है, अंडर आ जाता है L1 L2, याद रखो इसे। अगला क्वेश्चन बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन किताबों में नहीं हुआ करते। दिए गए चित्र में अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है, बहुत बढ़िया। यहां से करंट बह रहा हो भैया 2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस आर का मान बताइए। बढ़िया है भाई, नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। आपके पास पोटेंशियल है, V/नेट रेजिस्टेंस ठोक दो, करंट आई दे रखा है, आर तुम्हारा खुद आ जाएगा। ये करना है तुमको। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं एक नई मॉक टेस्ट में कल एक नई शुरुआत के साथ। इस वाले क्वेश्चन से अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मैं अगली वाली स्लाइड पर बता दूंगा। एक बार और समझा देता हूं बच्चों, आपको क्या करना है, इसका आर नेट निकालना है। आर नेट निकालने के बाद पोटेंशियल में भाग दे देना है करंट का, बस इतना करना है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों।